आज तक इन समाजों की जो दुर्गति की जा रही है, हर जगह हम लोग आगे हैं। पढ़ाई का क्षेत्र हो, देशभक्ति का क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र में लंबी बात नहीं करना चाहता। हम सिर्फ राजनीतिक हकों की लड़ाई के लिए यहाँ पे आए हैं। इस बार अगर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ने, जो संजय भाटिया हो, कोई भी हो, क्योंकि हमारी टर्न बनती है, हम भीख नहीं मांग रहे, अधिकार मांग रहे हैं अपना। और हर बार हम लोगों को कहीं ना कहीं भगा दिया जाता है, कुछ ना कुछ बोल दिया जाता है। हमारी सभाओं में ये अपना पक्ष के नेता, विपक्ष के नेता हमेशा आते हैं और क्या कह जाते हैं कि इस बार आपका नंबर होगा। लेकिन जब बात टिकटों की आती है, चंडीगढ़ से निर्णय हो जाते हैं। इस बार रोड समाज, राजपूत समाज एक साथ है। हमारी जनसंख्या इतनी भी है कि हम किसी भी पार्टी को पटक नहीं दे सकते हैं। और करनाल जो लोकसभा क्षेत्र है, ये हमेशा लोगों की पीएचडी तोड़ने में हमेशा मशहूर रहा है। और इस बार हम ये पीएचडी तोड़ के दिखाएंगे। और इस बार हमें जीतना है, हर हालत में जीतना है। हमारी दो मांगे हैं राष्ट्रीय पार्टियों से, दो ही राष्ट्रीय पार्टियां मेन तक, कांग्रेस और बीजेपी। आप हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को टिकट दो, हम किसी की यहाँ पे पहरेदारी या चौकीदारी करने नहीं आए। बात यहाँ पे समाज की है, हमारे आत्मविश्वास की है, हमारे आत्मसम्मान की है। हमारा समाज का बच्चा बाहर जा रहा है, इसलिए जा रहा है क्योंकि उसमें आत्मविश्वास की कमी है। नंबर तो सबका आना चाहिए ना। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जो संविधान बनाया था, वो यही बनाया था, पिछड़ों को रिजर्वेशन दी कि हर आदमी को यहाँ पे अपना हक मिलना चाहिए। वही हक हम आज 60-70 साल बाद मांग रहे हैं। अगर आज भी हमारे हक की अनदेखी की गई, हम सही बोल रहे हैं, ये दोनों समाज मिलके इस बार जो भी हमारे साथ अनदेखी करेगा उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। और इस बार अपना नुमाइंदा यहाँ से हम चुन के लेके आएंगे। ये हमारे समाज के बच्चे से लेके, बड़े से लेके, बुजुर्ग से लेके महिलाओं तक ने कसम उठाई हुई है कि इस बार हमें अपना राजनीतिक अधिकार लेना है। दोनों ही पार्टियां अनदेखी करती है तो फिर क्या करें? कोई बात नहीं, दोनों पार्टियां अनदेखी करती हैं। हम अपना आजाद भी उतार सकते हैं, हम किसी और पार्टी को समर्थन भी दे सकते हैं। लेकिन इस बार हमें बनना है हर हालत में। इफ एंड बट, साम दाम दंड भेद, जो मर्जी हो, हम विरोध करेंगे और इस बार हम बन के दिखाएंगे आपको। और ये भी एक ऐतिहासिक बात है कि रोड समाज और राजपूत समाज पहली बार अपने राजनीतिक हकों के लिए आवाज उठा रहा है और आगे आ रहा है। इससे अच्छा तो ये होता ना, आप लोग टिकट ना मांग के अपना आजाद उम्मीदवार। नहीं, देखिए लोकतंत्र है। अब हम ये कहें कि हम वोट नहीं देंगे, हम विरोध करेंगे, लोकतंत्र इसीलिए होता है वोट देने के लिए। वोट तो हमें देनी है, लेकिन जो चीज हम जायज, हम कोई भी इलीगल मांग तो कर ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में है, उसका अधिकार बनता है कि हमारे को दे, नहीं तो कांग्रेस दे। पहले तो मांगेंगे ना, अपनी जायज डिमांड रखनी चाहिए आदमी को, ऐसे नहीं उछलना चाहिए। हम बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से अपनी डिमांड कर रहे हैं और लेके रहेंगे इस बार। कुछ दिन पहले ब्राह्मण समाज ने भी मांग उठाई थी, सरकार किसको टिकट देगी? नहीं, एक बात बताइए, ब्राह्मण समाज की तो ऑलरेडी टर्म आ चुके हैं। चिरंजीव लाल शर्मा जी 4 बार रह चुके हैं, उसके बाद 2 बार अरविंद शर्मा रह चुके हैं। उससे पहले पंजाब केसरी के जो संपादक थे, वो ये कह के यहाँ से रह लिए कि मेरी बीवी तो ब्राह्मण है। तो हम किस खाते के हैं? क्या मतलब इस करनाल क्षेत्र में हमारा कुछ नहीं है, खेती नहीं है, बाड़ी नहीं है, हमारे काम धंधे नहीं है, हमारे लोग नहीं है। ये दोनों समाज अगर एक साथ मिल जाए, किसी की भी ईंट से ईंट बजा सकते हैं लोग। आज रोड धर्मशाला पानीपत में राजपूत समाज और रोड समाज की एक पंचायत हुई है और उसमें यह फैसला लिया गया है कि दोनों समाज शोषित, वंचित, पीड़ित और प्रताड़ित हैं। और चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी प्रदेश में रही, दोनों समाजों के साथ राजनीतिक तौर पे सभी पार्टियों ने ठगी करने का काम किया है। रोड और राजपूत समाज के हक अधिकारों पर डाका डाला है और अवहेलना करी है। आज दोनों समाजों में जागरूकता आ गई है। और रोड समाज के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, देश 1947 में आजाद हुआ था और आज तक रोड समाज का कोई प्रतिनिधि लोकसभा या विधानसभा में, लोकसभा और राज्यसभा में पहुंच नहीं पाया है। और 1966 के बाद किसी राष्ट्रीय पार्टी ने राजपूत समाज को भी यहाँ टिकट नहीं दी है। और ये 17वीं लोकसभा का जो टर्म खत्म होने जा रहा है, 18वीं लोकसभा 2024 के लिए बढ़ने जा रही है। रोड समाज को 17 लोकसभाओं में किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लोकसभा में नहीं दिया, राज्यसभा में भी नहीं दिया। अब हम राजनीतिक पार्टियों के साथ टिकट की शर्त पर चुनावी समझौता करेंगे। जो पार्टी हमें, रोड समाज की ये मांग है, करनाल लोकसभा और कुरुक्षेत्र लोकसभा से रोड समाज को टिकट दी जाए। चुनावी समझौता करेंगे टिकट की शर्त पर। और जो पार्टी हमें टिकट देगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी को हम वोट देंगे। और ये भी उम्मीद रहेगी जिस पार्टी के साथ हमारा जो चुनावी समझौता
लोकसभा में रहेगा, शायद उसी पार्टी के साथ हमारे समाज के लोग विधानसभा में भी जाना पसंद करें। ज्यादा चांस बढ़ता है लोकसभा में जिस पार्टी के साथ समझौता होगा, विधानसभा में भी उसी पार्टी के साथ करेंगे। पार्टियों से हमारी डिमांड है, चाहे हमें रोटेशन के आधार पर, चाहे हमें हमारी अधिकार की मांग पर, चाहे हमारे समाज के लोगों ने जिस तरीके से तिरंगे की शान में नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड मेडल लिया है ओलंपिक में, उसकी शर्त पर, चाहे हमारे हक अधिकार को देखते हुए 18वीं लोकसभा में कम से कम हमारा हक बढ़ता है। और चुनावी इस टिकट वितरण के बाद एक बहुत बड़ी, दोनों समाजों की एक बहुत बड़ी महापंचायत करनाल लोकसभा में होगी और आगामी जो रणनीति है उसका फैसला हमारे समाज के बुजुर्ग, हमारे समाज के मौजूद आदमी उस मीटिंग में लेंगे। और ये भी मैं चेताना चाहता हूं आपके माध्यम से सभी पार्टियों को, हम फोकट में इस बार वोट नहीं देंगे। नो टिकट, नो वोट, ओनली बायकॉट। मैं ये कहना चाहता हूं जो दिल्ली में बैठे हुए जो राजनीतिक पार्टियों के, खास तौर पर जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनके आकाओं को ये कहना चाहता हूं, अपनी कुंभकर्णी नींद से आप जागो और जो समाज डिजर्व करता है, जिस तरीके से बीजेपी ये कहती है भाई हम जो प्रताड़ित वर्ग है हम उनको टिकटें देंगे, हम बीजेपी से भी कहते हैं हमारा समाज, रोड समाज शोषित, वंचित, पीड़ित, प्रताड़ित, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ है, हमें अपने अधिकार चाहिए। राहुल गांधी जी जिस तरीके से जातिगत जनगणना की बात करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी सोच के हिसाब से भी हम कांग्रेस से भी टिकट मांगते हैं, बीजेपी से भी टिकट मांगते हैं। अगर दोनों राजनीतिक पार्टियां हमें टिकट नहीं देती, चाहे हम तीसरी, चाहे बहुजन के साथ जाएं, चाहे हम इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जाएं, हम अपना जो उम्मीदवार होगा, हमारा रोड और राजपूत समाज का जो साझा उम्मीदवार होगा, उसको जिताने का हम काम करेंगे। ये बातें आप कई सालों से